बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार, इतने मज़ेदार कि आपकी सोच। और इनको ज़रा हम डिफरेंट लुक देंगे ताकि ये खाने वाला खुश होके खाए और उसको लुक के साथ इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाए। तो सबसे पहले हमने ले लिया ब्रेड। ब्रेड आपने क्या कौन सी लेनी है? जो आपकी सैंडविच ब्रेड होती है ना, ये आपको किसी बेकरी से मिल जाएगी, वो आपने लेनी है। आपने ये जो ब्रेड होती है ना आम, जैसे डॉन की ब्रेड है, वो यूज़ नहीं करनी, हर किसी यूज़ नहीं करनी अपने। ना तो आपने उसके ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ करनी है, ना ही आपने वो ब्रेड किसी रेसिपी में यूज़ करें। जब भी आप इसको किसी रेसिपी में यूज़ करना है तो जो सैंडविच ब्रेड होती है उसको आपने यूज़ करना है। इसके हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। तो ब्रेड क्रम्स बनाना भी मैं आपको आज सिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है। ब्रेड लेनी है, उसके इस तरह पीसेस कर लेने हैं और उसको कर लेना है चॉप। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो जो आपके पास ब्लेंडर वाला जग होता है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने फिर क्या करना है कि एक एक ब्रेड को उसके पीसेस करके तो आपने जो है उसको ब्लेंड करना है, एक एक ब्रेड लेके, ठीक है। इस तरीके से बारीक काट लेना है आपने। उसके बाद आपने इसको डालना है किसी भी बर्तन में और थोड़ा सा आपने इसको कर लेना है रोस्ट। ये अभी बहुत स्टिकी है, थोड़े थोड़े इनमें मॉइस्चर है, तो आपने क्या करना है कि इसको कर लेना है रोस्ट। नहीं तो आप इसको धूप में भी रख दें 3-4 घंटे के लिए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है। ये आपके 2 से 3 मिनट आपने इसको रोस्ट करना है। किसी बर्तन में रखें, ये ज़रा ठंडे हो जाए तो आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें और वही इन्हें इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके रख दूंगी साइड पे। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो क्या किया, हमने 3 ब्रेड्स ले लिए। इसके हमने जो इसके एजेस हैं, इसके किनारे हैं, ये काट लेने हैं, ठीक है। ये ब्राउन वाले हैं, ये हमने अच्छे से काट लेने हैं। और ये भी हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको भी हम ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे। और आप, हाँ, दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास ये रेसिपी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स, सॉरी, ब्रेड नहीं है, तो आपके पास पुराने ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं ना, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर बताती चलो, आपने ब्रेड यही यूज़ करनी है सैंडविच वाली, क्योंकि ये नमकीन होती है। जो दूसरी डॉन ब्रेड होती है वो ज़रा मीठी होती है। तो आप अपनी रेसिपी में मीठी ब्रेड यूज़ कर लेना, तो वो वैसे ही उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो सेम इसका प्रोसेस हम वही करेंगे। इनके क्यूब्स करके हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसको हमने रोस्ट नहीं करना, ठीक है जी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे से इनको पीस लेना है। और हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स, जो कि आप इसको नगट्स भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट नगट्स की ये रेसिपी है, लेकिन हम इसको थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। उसके बाद हमने 400 ग्राम चिकन ले लिया और चिकन के भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, जिसमें हम ऐड कर देंगे सबसे पहले अपना लहसुन 5 से 6 जवे, और 1 इंच जो है अदरक का टुकड़ा वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे ½ टी स्पून। ज़्यादा स्पाइसी मत कीजिएगा, ज़्यादा सॉल्टी मत कीजिएगा, बच्चे फिर नहीं खाते हैं, ठीक है। ½ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, ½ टी स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे हम सोया सॉस, ठीक है जी। जस्ट ये 4 चीज़ें ऐड करनी है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें जाएंगी और आपकी रेसिपी झटपट तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसको भी अगेन हमने इतना ब्लेंड करना है ना कि इस तरह ये देखिए बन जाए, बिल्कुल कीमा मक्खन जैसा नरम हो जाए आपका जो है ये सारा टेक्सचर। तो अब मिक्सर का हमने क्या करना है, इस तरह इसके बॉल्स बनाने हैं और ये स्टिक्स लेनी है। हैंड को आपने गीला कर लेना है पानी से, ठीक है। ऑयल से कर लें, पानी से कर लें, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी है जी, ठीक है जी। तो चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, तो ये हमने इसको बिल्कुल कुल्फी जो होती है ना उसकी शेप दे लेनी है, ठीक है जी। इस शेप में हम इसको दे लेंगे। आप कोई भी शेप इसकी दे सकते हो, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसको बगैर स्टिक्स के भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरह बनाते हैं ना तो आप यकीन माने बच्चे इतने शौक से खाते हैं, इतने शौक से खाते हैं। जहाँ में उन्होंने एक खानी होती है ना, वो स्टिक पकड़ने के शौक में वो आइसक्रीम को इसको आइसक्रीम के तौर पे लेते हैं और वो 3-3 4-4 एक टाइम पे खा जाते हैं। तो ये इसका बड़ा बेनिफिट हो जाता है। बड़े बच्चे जो है वो आसानी से खाते हैं और खुश होकर खाते हैं। उसके बाद आपने अंडे फेंट लेने हैं, इसको अंडे में करना है डिप। ये ब्रेड क्रम्स की फाइनल लुक है जो मैंने अभी आपके सामने बनाए, और इसको आपने इस तरह अप्लाई कर लेना है।
अच्छा, आप कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रम्स जो है वो हम रोस्ट क्यों करें, एट द एंड उन्हें फ्राई तो होना होता है। लेकिन अगर आप उनको रोस्ट ही नहीं करेंगे ना तो वो इस तरह गुठलियाँ बन जाएंगी। एक दफ़ा ही आप उसको अंडे वाला डिप करके उसके अंदर रखेंगे ना तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, और जब आप नेक्स्ट पीस उसमें रखेंगे तो वो गुठलियाँ उसके ऊपर ऐसे लग जाएंगी। वो बैलेंस नहीं लगेगा, वो कहीं से ज़्यादा होगा कहीं से थोड़ा होगा, यानी कि गुठलियाँ गुठलियाँ फिंसियाँ फिंसियाँ टाइप वो उस जो भी स्नैक पे आप अप्लाई करेंगे ना वो उस पर इस तरीके से बन जाएंगे। इसलिए रोस्ट करना लाजमी होता है कि ये बैलेंस रहता है, ठीक है। तो आपने इसको लाइट, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि ये अंदर से कच्चा होता है इसलिए ये पकने में टाइम लेगा। आपने इसकी एक साइड को तकरीबन 1-1 मिनट लाजमी पकाना है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको डिकोर कर लिया और मैं अब आपको खा के दिखाती हूँ, यानी कि यकीन माने कि क्या ही बात है, ठीक है। एक तो ये बहुत लाइट, बाजार से आप जो नगर्स लेने जाए ना वो इतने सॉल्टी होते हैं और इतने हार्ड होते हैं ना कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना थोड़े से, वो बिल्कुल भी उनको खा नहीं सकते। इवन कि हम बड़े हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्टी होते हैं, इसलिए वो दूसरे नंबर पर फ्रोज़न होते हैं, काफ़ी टाइम से वो फ्रीज़ किए होते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड किया करें, घर में बच्चों को चीज़ें बना के दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। शायद नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।